नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अघन मास में लक्ष्मी दीपदान कैसे करें और लक्ष्मी जी के लिए हम दीपक कैसे जलाएं, वो भी दरवाजे पर, दहलीज पर। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक कलश चाहिए। कलश में हम गंगा जल के साथ साथ शुद्ध जल भर लेंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रोली और थोड़े से अक्षत यानी चावल, साबुत चावल लीजिएगा। और आप चाहें तो इसमें 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं, पर हल्दी, रोली और चावल सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब इसका जो कंठ होता है लोटे का, कलश का, उस पे हम एक कलावा बांध देंगे। तो यहाँ पर मैंने कलावा बांध दिया है और अब इसको हमें सजाना है, डेकोरेट करना है। ध्यान रखें कि आपको यहाँ थोड़ा सा चौक पूरने के बाद ही कलश को रखना है। तो जो अघन की पूजा होती है लक्ष्मी माता की, लक्ष्मी व्रत के लिए, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। हल्दी से ही जो पूजा है उसका शुभारंभ किया जाता है। तो पूरी पूजा विधि तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। अगर आपने अभी तक ना देखी हो तो आप देख सकते हो। लक्ष्मी माता के चरण हमें कैसे बनाना है वो भी वीडियो मैंने शेयर कर दी है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ये जो पूजा होती है माता लक्ष्मी की होती है, माता महालक्ष्मी की होती है, और ये होती है गुरुवार की पूजा। और गुरुवार में सुबह 4 बजे उठकर हमें ये पूजा करनी होती है। 4 पहर की पूजा होती है। और इस महीने में जो ये जो गुरुवार है वो 5 गुरुवार पड़ने वाले हैं, जो कि पड़ेंगे हमारे कल यानी कि 10 तारीख को, फिर 17 तारीख को, फिर 24 तारीख को, फिर 1 दिसंबर को और फिर 8 दिसंबर को। तो ये आज से शुरू हो गया है मार्गशीर्ष महीना, यानी कि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक ये महीने चलेगा। तो आपको ये जो पूजा है आपको सुबह सुबह उठ के करनी होती है। तो आप ध्यान रखें कि एक दिन पहले ही साफ सफाई कर लें अच्छी तरीके से। उस दिन आपको ज़्यादा साफ सफाई नहीं करना है। तो ये पूरी पूजा मैंने संपूर्ण विधि शेयर कर दी है, आप उस पर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। और ये देखिए मैंने यहाँ हल्दी से चौक पूर दिया। अगर आपके पास हल्दी ना हो या हल्दी से नहीं कर सकते हो तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं या फिर लाल वाली मिट्टी से भी लीप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो फर्श है वो पक्का है। अगर पक्का नहीं होता तो कच्चा होता तो और अच्छा लगता, लेकिन ये देखिए सभी अधिकतर फ्लैट्स वगैरह में आजकल पक्के मकान ही हैं। तो आप हल्दी से लीप के आप एक चौक पूर लीजिए और फिर आप माता के चरण बनाएं। चरण आपको अंदर के साइड बनाना है, यानी कि अंदर की तरफ आते हुए चरण बनाना है, और हो सके तो पूर्व की साइड मुंह करके बैठिएगा। अब यहाँ पर जो हमने आटा लिया है वो चावल का आटा ही, जी हाँ, चावल के आटे से ही हमें माता रानी के चरण बनाने होते हैं। चरण हाथों से बनाए जाते हैं, वो मैंने पहले ही वीडियो शेयर कर दी है। तो अगर वो आपने ना देखी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पर यहाँ पर आपको हाथों से नहीं बन पाएंगे तो सांचे से बना रही हूँ मैं। अब यहाँ थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ पर रह गया है थोड़ा सा हम वहाँ पर और हाथों से ठीक कर लेंगे माता के चरण। और जो उनकी उंगलियाँ हैं, जो उनके पंजों के निशान होते हैं, जो उनकी टोज हैं, उनकी फिंगर्स हैं, तो उन पर हम श्री लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो श्री से हम डेकोरेट कर लेंगे। और यहाँ कोने हैं, जो कि 4 कोने हैं, यहाँ पर अक्षत रखेंगे, रोली रखेंगे और हम थोड़े से पुष्प रखेंगे और फिर अपने कलश को हम डेकोरेट करेंगे। ये जो दीपक है ये जलाना बहुत ही शुभ होता है। माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। जिसका द्वार, जिसके दहलीज सबसे ज़्यादा सुंदर होती है, उसी के घर में माता रानी प्रवेश करती है। तो मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी विचरण के लिए आती हैं पृथ्वी पर, और जिसका घर द्वार सुंदर होता है, जिसके यहाँ दीपक जले मिलते हैं सुबह सुबह, उन्हीं के यहाँ पर माता रानी प्रवेश करती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आपको माता रानी के चरण को पूज देना है और थोड़े से अक्षत रख देंगे। अब इसके ऊपर हमें कलश रखना है। कलश पर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर आप हल्दी और रोली से टीक भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हल्दी और रोली से टीक रही हूँ, आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इस पूजा में हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हल्दी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो हम नारियल और कलश की पूजा करते हैं उसमें भी हल्दी लगाई जाती है। अगर आपके पास मुखौटा नहीं है तो आप सिर्फ नारियल को हल्दी से अच्छी तरीके से लपेट कर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। उसके ऊपर नथ जो होती है और मांग टीका होता है, मंगलसूत्र होता है, मालाएँ होती हैं और कुंडल होते हैं और चुनरी होती है। ये सभी चीज़ें पहनाकर हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो माता रानी को कैसे सजाना है वो वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, अभी कल ही की है, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम आम के पत्ते ले लेंगे, आम के पत्ते को भी हम सजा लेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे और उस पर टीका लगा लेंगे हल्दी कुमकुम से। 5 यहाँ पर हमें रखना है और आप इसके पर
प्लेट भी रख सकते हैं अगर आपके पास बड़ा दीपक नहीं है तो। मैं बड़ा दीपक रख रही हूँ। बड़े दीपक यहाँ 2 चाहिए हमें, एक छोटा और एक बड़ा। तो एक बड़ा दीपक रखेंगे और दिए का जो मुख है, दिए की जो लौ है वो भी अंदर की तरफ जले, इस तरीके का आपको दीपक रखना है, क्योंकि अंदर की तरफ रखेंगे तो अंदर की तरफ हमारी जो माता रानी है वो अंदर प्रवेश करती हैं। तो जो पैरों के निशान बनते हैं वो भी अंदर की तरफ बनाना है और दीपक भी अंदर की तरफ रखना है। अब इसके ऊपर हम चावल रख लेंगे खूब सारे और चावल के ऊपर एक और दीपक रखेंगे और यहाँ पर मैं तिल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी जला सकते हैं और यहाँ पर नॉर्मल जो ऑयल होता है उससे भी जला सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक बाती रख ली है। हो सके तो लक्ष्मी पूजा के लिए आप लाल बाती का यूज़ करें, तो मैंने यहाँ कलाबे वाली बाती यूज़ करी है, तो वो कलाबे वाली बाती को जला लेंगे अब हम। और यहाँ पर हमारी जो दीपक है वो तैयार हो जाएगा और इसका हम फिर पूजन करेंगे और आचमन कर देंगे। और इस दीपक को आप जलते रहने दीजिएगा जब तक आपकी पूजा हो रही है। ये जो दीपक है आपको सुबह सुबह जलाना है, और अगर आप नहीं जला पाते, सुबह पूजा का समय हो रहा है, तो आप एक काम कीजिएगा कि आपको बस मेन गेट पर जो आपके घर का दरवाजा है उस पर 2 दीपक साइड साइड में रख दीजिएगा घी के, तो भी आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपके पास समय है तो ये ज़रूर जलाइए। ये लक्ष्मी दीपक कहलाया जाता है और बहुत ही शुभ होता है, और जिसके घर में भी ये जलता है माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं उससे। तो ये देखिए इस तरीके से आपको दीपक जलाना है। तो ये देखिए अब मैं पुष्प से थोड़ा सा और सजा देती हूँ। जो जो चीज़ें हो सकती हैं उतना सुंदर करने की कोशिश कीजिएगा। रंगोली आलते से आप पूरा तैयार कर सकते हैं, पूरे घर को डेकोरेट कर सकते हैं और हर जगह आपको दीपक जलाना है। और ये देखिए इस तरीके से हमने सजा दिया है और अब हमारा जो दीपक है वो तैयार हो गया है। अब हम दीपक को भी पूज देंगे। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है मैं यहीं समाप्त करती हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ के लिए, पूजा विधि की उपयोगी इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।